स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे सीबीएसई बोर्ड कंप्यूटर साइंस क्लास 11th का सिलेबस डाउनलोड करते हैं। तो सिंपली आप इस तरह से ब्राउज़र ओपन कर लेंगे और ब्राउज़र ओपन करने के बाद सीबीएसई यहाँ पर आप टाइप करेंगे सीबीएसई सिलेबस सीबीएसई बोर्ड सीबीएसई आप इस तरह से टाइप कर देंगे सिलेबस। और अगर आप चाहें तो टाइप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस 11th कंप्यूटर साइंस 11th इस तरह से सर्च करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, यानी कि इसको सर्च कर देंगे। तो जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ पीडीएफ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट पीडीएफ आ गया है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट पीडीएफ आ जाता है आपका। अगर आपको अगर ये वाला लिंक आ जाता है सामने तो आप इस तरह से ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो जाता है और जो सीबीएसई बोर्ड का ये वेबसाइट है जिसमें आपको ये पीडीएफ अपलोड मिलेगा, यहाँ पर अपलोडेड है। तो कुछ इस तरह से ये पीडीएफ दिखता है। यहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो बटन है इसमें आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऑलरेडी मेरे पास डाउनलोडेड है तो यहाँ पर दिख रहा है। आप यहाँ पर सेव में जैसे क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि फिर से डाउनलोड करना, तो कहीं पर भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड्स में ही डाउनलोड कर देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर सेव में क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो रहा है। यहाँ पर ये डाउनलोड हो जाता है और यहाँ से आप डाउनलोडेड वाला जो फाइल है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस जगह। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए ये हमारा डाउनलोड हो गया। ये जो फाइल है मतलब ये सिलेबस ये डाउनलोड हो गया। इसको हम ओपन करना चाहते हैं तो सिंपली हम यहाँ पर फोल्डर वाला जो आइकन बना हुआ उसमें हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जो डाउनलोड्स में देखो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद ये जो फाइल है फाइल ओपन हो जाता है। तो कुछ इस तरह से देख सकते हैं ये फाइल ओपन हो गया। फाइल ओपन हो गया तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इस फाइल में क्या है और कौन कौन सा यूनिट है और कैसे कौन सा यूनिट पढ़ना चाहिए और कौन सा यूनिट नहीं पढ़ना चाहिए और कितने मार्क्स का थ्योरी है कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल है। तो ये जो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे वो क्लास 11th के लिए होगा। क्लास 11 सीएमएस है ना। क्लास 11 सीएमएस के लिए होगा। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए होगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। आज फर्स्ट क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ सिलेबस डिस्कस करते हैं, तो सिलेबस डिस्कस कर देते हैं। इसके बाद आप लोग के लिए हमेशा ये वीडियो आता रहेगा। जैसे कि आज सिलेबस डिस्कस किए तो नेक्स्ट क्लास में जो पहला जो यूनिट होगा चैप्टर होगा उस चैप्टर का कुछ टॉपिक डिस्कस कर देंगे। और जब टॉपिक डिस्कस करेंगे उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो इस तरह से ही चलता रहेगा, ये वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ये सिलेबस के बारे में। तो सीएमएस का जो सिलेबस है ना, जो काफ़ी इजी सिलेबस है, बहुत ही हार्ड सिलेबस नहीं है। आप कह सकते हैं कि इजी सिलेबस है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा इसमें यूनिट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसी में ये यूनिट दिया हुआ है कि यूनिट नंबर 1 2 3 तीन यूनिट है। और तीनों यूनिट में अगर आप देखेंगे तो तीन यूनिट जो है, तो चैप्टर का नाम यहाँ पर है यूनिट नेम है कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका दूसरा जो यूनिट है वो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर प्रोग्रामिंग जो यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए कोई भी यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेंशन नहीं है। इसका मतलब क्या नहीं, यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग को ध्यान में रख के यहाँ पर पढ़ना होता है। पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ पढ़ना होगा पाइथन प्रोग्रामिंग को टारगेट करके पढ़ना होता है। इसमें पाइथन प्रोग्रामिंग है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग है इसमें, और पाइथन प्रोग्रामिंग इसमें यही सब है। फ्लो चार्ट है, एल्गोरिदम है, और इसमें जो मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकता है प्रोग्रामिंग का, कि कितने तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मिडिल लेवल, लो लेवल लैंग्वेज। तो यही सब है। उसमें से बहुत बेसिक बेसिक चीज़ पढ़ते हैं हम लोग। ऑपरेटर्स पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो टोकन पढ़ते हैं, तो टोकन कितने टाइप्स का होता है, ये कैसे टास्क परफॉर्म करता है। तो सिंपल सिंपल बेसिक नॉलेज है इसमें, बेसिक ज्ञान है इसमें। इसका नेक्स्ट जो है वो सोसाइटी, लॉ और एथिक्स, यानी कि इसमें आईटी से रिलेटेड है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो सोसाइटी, लॉ और एथिक्स जो है ना, इसमें ये एआई को ध्यान में रख के खास करके ये चैप्टर को डिजाइन किया गया। तो खास करके एआई से रिलेटेड चीज़ है। इसमें बहुत सारा आईटी लॉ आ जाएगा, यानी कि आईटी का जो जो भी नियम है, जो ऑनलाइन कोई भी ऑनलाइन कॉपीराइट का वायलेंस करते हैं आप, है ना, तो उसके लिए क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। अगर वायलेंस करते हैं तो आपका कितना सज़ा हो सकता है, कितना फाइन हो सकता है, ये सारा चीज़ इसका एथिक्स है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका कंटेंट क्या क्या है। तो इसमें कंटेंट, और सिंपली आपको ये जानना है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल की अगर बात करें तो थ्योरी होता है 70 नंबर का। ये वाला यहाँ पर क्या दिया हुआ है पता नहीं, ये कुछ अलग ही हमको लग रहा है।
तो छोड़िए, इसको हम लोग नहीं समझते हैं। सिंपली आप समझिए कि ये 30 नंबर का क्या है, 70 नंबर का क्या है, ये थ्योरी है और प्रैक्टिकल है 30 नंबर का। प्रैक्टिकल आपको नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे आपको 11th क्लास का सिलेबस, ये सिलेबस जहाँ पर खत्म होता है, यूनिट 3 हो गया। यूनिट 3 के नीचे आपको मिल जाएगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में आप देख सकते हैं ये टोटल 30 मार्क्स का होता है, तो 70 मार्क्स का हो जाएगा आपका थ्योरी और 30 मार्क्स का हो जाएगा प्रैक्टिकल, तो टोटल हो जाएगा 100 मार्क्स। तो कुछ इस तरह से इसका मार्क्स मतलब होता है। और यहाँ पर कौन कौन सा प्रैक्टिकल आपको पढ़ना है, कौन कौन सा प्रोग्रामिंग पढ़ना है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है यहाँ पर। हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे स्टार्टिंग में क्या है, ये है कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर है। तो यहाँ पर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, यानी कि व्हाट इज कंप्यूटर का मतलब इंट्रोडक्शन वाला भाग है इसमें। हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर सिस्टम की अगर बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम में जो कनेक्टेड डिवाइस होता है उसके बारे में वहाँ पर डिस्कस करना होगा। जैसे कि कंप्यूटर का जो काम करने का तरीका क्या होता है, 3 स्टेप में काम करता है ये कंप्यूटर। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होता है, यानी कि 3 ही प्रोसेस होता है इसमें कंप्यूटर में। ये 3 प्रोसेस में ध्यान रख के हम लोग पढ़ लेंगे। तो जो पहला प्रोसेस इनपुट है, तो इनपुट डिवाइस भी उसी में आ जाएगा। जो दूसरा प्रोसेस है प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग में सीपीयू आ जाएगा, सीपीयू के बारे में डिटेल्स में पढ़ लेंगे। आउटपुट है तीसरा तीसरा पॉइंट, तीसरा स्टेप, तो आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक ज्ञान है, एकदम क्या बोलते हैं, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का। इसमें मेमोरी के बारे में भी दिया हुआ कि प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, यूनिट ऑफ मेमोरी। मेमोरी का यूनिट जो होता है, सबसे छोटा यूनिट होता है बीट होता है, उसके बाद होता है बाइट, इसका किलो बाइट, मेगा बाइट, गीगा बाइट, टेरा बाइट, पेंटा बाइट, इस तरह से एक्सा बाइट, जोटा बाइट, योटा बाइट, जियो बाइट तक होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की अगर बात है तो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पर यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, खास करके सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एंड्रॉयड, आपके मोबाइल में जो चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके बारे में डिटेल्स में आपको पढ़ना होता है। विंडोज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सिस्टम यूटिलिटीज़, डिवाइस ड्राइवर के बारे में, कौन कौन सा ड्राइवर है, जैसे साउंड ड्राइवर होता है, ग्राफिक्स ड्राइवर होता है। ड्राइवर के बिना ड्राइवर के वो चलेगा ही नहीं। ड्राइवर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कोई भी मतलब सिस्टम ड्राइवर के बिना चलेगा ही नहीं। प्रोग्रामिंग टूल्स के बारे में और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। कोई भी सोर्स कोड को, जैसे हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई सोर्स कोड होता है, उस सोर्स कोड को कैसे मशीन कोड में बदलना होता है, मतलब कैसे बदलते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर की मदद से बदलता है। तो इसमें से ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर हम लोग पढ़ते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये 3 ट्रांसलेटर है। ये तीनों ट्रांसलेटर की मदद से ही हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हम लोग का जो लैंग्वेज होता है, इंग्लिश लैंग्वेज या सोर्स कोड होता है, उसको हम लोग मशीन कोड में बदलते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करना होगा। इसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक सेपरेट अलग से टॉपिक दिया हुआ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शंस बताना है आपको, मतलब पढ़ना है आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी कंट्रोल करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर इंटरफेस क्या होता है, यानी किस तरह का यूजर इंटरफेस होता है, इजी टू यूज होता है। कौन से एंड्रॉइड जैसे बहुत इजी टू यूज है, कोई भी यूज कर लेते हैं। विंडोज़ भी थोड़ा सा उससे अलग है, डिफिकल्ट है, थोड़ा सीखना पड़ता है कि इसमें सेटिंग्स और सारा चीज़ एप्लीकेशन का यूज सीखना पड़ता है। मैक ओएस भी इजी टू यूज है। तो इसके बारे में मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस क्या होगा उसके बारे में है, ठीक है। इसका बुलियन लॉजिक के बारे में कि नॉट, नॉट एंड और, नेंट, नॉर, एक्सॉर और नॉट, ट्रूथ टेबल के बारे में, यानी कि बुलियन अलजेब्रा वाला थोड़ा सा टॉपिक है इसमें। ये बुलियन लॉजिक क्या होता है, यानी कि एंड गेट और गेट और ये सारा चीज़ कैसे यूज होता है इसका। डी मॉर्गन्स लॉ और लॉजिक सर्किट के बारे में, यानी कि सर्किट कैसे डिजाइन करते हैं हम लोग, है ना, एंड और गेट में, तो उसके बारे में डिस्कस करना होगा वहाँ पर। और 0 और 1 में टास्क, ट्रूथ टेबल जो होता है, ट्रूथ टेबल में टास्क जो परफॉर्म करते हैं हम लोग 0 और 1 के रूप में, यानी 0 मतलब फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बहुत ही इजी टॉपिक है ये। नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ते हैं, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और उसका कन्वर्जन, यानी कि उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। यानी बाइनरी नंबर सिस्टम को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ कन्वर्जन हम लोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर है इनकोडिंग स्कीमा, यानी कि आस्की वैल्यू क्या होता है। आस्की वैल्यू क्या होता है कि इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें कोड डिसाइडेड है कि यानी कि कैपिटल वाला ए है तो इसके लिए 65 होगा, और कैपिटल वाला जेड है तो ये इसके लिए 90 होगा। यानी कि
ए के लिए 65 है तो बी के लिए 66 होगा, सी के लिए 67 होगा, इस तरह से चलता चला जाएगा, जेड तक जाएगा तो उसमें जेड में क्या हो जाएगा 90 होगा। इस तरह से स्मॉल वाला ए के लिए होगा, स्मॉल वाला ए के लिए होगा 97 होगा, और डॉट 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 बी के लिए होगा 98, सी के लिए होगा 100, इस तरह से, और जेड के लिए होगा 122। इसके बाद जीरो डिजिट जो है ना, डिजिट्स के लिए होगा जीरो, जीरो के लिए होता है 47, और डॉट 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 और 9 के लिए हो जाएगा 57। यानी कि दुनिया का कोई भी नंबर्स को आप लिख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक का अगर यूज करेंगे तो इस तरह से इसका कोड होता है आज की कोड में। ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज है, आई फॉर इंडियन है। यूनिकोड होता है, यूनिकोड मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल कोड होता है, यानी कि हर एक लैंग्वेज के लिए एक अलग स्क्रिप्ट होता है, अलग अलग उसका कोड होता है। जैसे कि आप हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं तो हिंदी लैंग्वेज के लिए भी कुछ भी आप टाइप कर रहे हैं उसके लिए कोडिंग किया हुआ है, उसके लिए स्पेशल कोड है। मशीन आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता है तो उसके लिए एक स्पेशल कोडिंग किया हुआ है, उसी कोड को वो समझता है और फिर आपको आउटपुट दिखाई पड़ता है। तो इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना होता है। इसका नेक्स्ट है यहाँ पर यूनिट 2 में क्या है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, प्रोग्रामिंग को ही प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। प्रोग्रामिंग का डिफिनेशन ही यही है कि सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, सॉल्विंग अ पार्टिकुलर प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर को यूज करके एक पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना प्रोग्रामिंग कहलाता है। तो प्रोग्रामिंग का डिफिनेशन ही है। स्टेप ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप क्या हो सकता है, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, कैसे इसको बना सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, कोडिंग, टेस्टिंग और डिबगिंग। डिबगिंग क्या होता है, जो बग होता है उसको हटा देते हैं, उसको डिबगिंग कहते हैं। टेस्टिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, एल्गोरिथम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट का डिफिनेशन यही है, यानी कि यानी कि कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो एल्गोरिथम में लिखा हुआ है कि कितने स्टेप में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सकता है, उसी सॉल्यूशन को अगर हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्लो चार्ट हो जाता है। इसका होता है सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है, एक शॉर्ट कोड होता है जो अलग अलग सूडो कोड मतलब सिंपल टाइप का कोड होता है, इसको भी हम लोग को पढ़ना होता है, और डिकम्पोजिशन भी पढ़ना होता है। इसके बाद होता है फैमिलियराइजेशन विथ द बेसिक पाइथन प्रोग्राम। बेसिक पाइथन प्रोग्राम से फैमिलियर होना है आपको, मतलब उसको कैसे, मतलब उसका यूज करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग कैसे। इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन क्या होता है, कौन डेवलप किया है, साइंटिस्ट का नाम, कब डेवलप किया गया था, कैसे काम करता है, ये फीचर्स ऑफ द पाइथन, पाइथन का खासियत क्या होता है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होता है। एग्जीक्यूटिंग और सिंपल हेलो वर्ल्ड, यानी कि एक सिंपल हेलो वर्ल्ड मैसेज को प्रिंट करना है, बहुत ही आसान प्रोग्राम होता है। एग्जीक्यूशन मोड्स, इंटरेक्टिव मोड होता है और स्क्रिप्टिव मोड होता है। इंटरेक्टिव मोड में क्या होता है कि वो डायरेक्ट आप टाइप करते हैं और वो वहीं पर आपको आउटपुट दिख जाता है, उसमें सेव करने की जरूरत नहीं होता। स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है, उसको एक फाइल को सेव कर देते हैं। तो दोनों मोड को समझना होता है, उसमें प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, इसको प्रैक्टिकली हम लोग समझेंगे। पाइथन कैरेक्टर सेट होता है। कैरेक्टर सेट क्या होता है पाइथन में, हर एक प्रोग्रामिंग कैरेक्टर सेट ये तीन ही होगा, लेटर्स होगा, डिजिट होगा, स्पेशल सिंबल होगा। लेटर आप दुनिया के कोई भी वर्ड्स को, सेंटेंस को लिख सकते हैं लेटर का यूज करके। डिजिट्स 0 से लेकर 9 तक होता है, जो दुनिया के किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है। इसका स्पेशल सिंबल क्या होता है कि हर एक स्पेशल सिंबल को यूज करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी कोड आप बना सकते हैं, तो कैरेक्टर सेट होता है वो। और इसके बाद टोकन होता है। टोकन में क्या होता है, कीवर्ड्स होता है, आइडेंटिफायर होता है, लिटरल्स होता है, ऑपरेटर होता है, पंक्चुएटर होता है। ये टोकन होता है। टोकन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम का सबसे छोटा भाग होता है, उसी को हम लोग ऑपरेटर कहते हैं, उसी को हम लोग टोकन कहते हैं। टोकन, ऑपरेटर नहीं, टोकन। तो टोकन हम लोग किसको कहते हैं, प्रोग्राम का सबसे छोटा भाग को कहते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है, जिसमें वैल्यू स्टोर करते हैं ना, वो वेरिएबल्स है। वेरिएबल इज अ कंटेनर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर वैल्यू। कॉन्सेप्ट ऑफ आई वैल्यू, आर वैल्यू, यूज ऑफ कमेंट, यानी कमेंट कैसे यूज करते थे, हैश टैग से लिखते हैं यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग में कमेंट। कोई भी कमेंट को लिखना है तो उसके पहले हैश लगा दो, कमेंट लिखा जाएगा। नॉलेज ऑफ द डाटा टाइप, डाटा टाइप क्या होता है, इंटीजर टाइप का डाटा क्या होता है, फ्लोटिंग टाइप का क्या होता है, फ्लोटिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का क्या होता है, बुलियन सीक्वेंस वाला जो डाटा होता है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। तो ये डाटा टाइप इसमें हम लोग को सीखना होता है। डिक्शनरी है। म्यूटेबल डाटा टाइप और इम्यूटेबल डाटा टाइप क्या होता है, तो जिसमें चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल डाटा टाइप जो नहीं चेंज कर सकते, इम्यूटेबल डाटा टाइप। तो इसमें डिटेल्स में हम लोग को पढ़ना होता है डाटा टाइप को। इसका बाद नेक्स्ट ऑपरेटर, ऑपरेटर के बारे में डिटेल्स में पढ़ना होता है। ऑपरेटर क्या होता है, जो वेरिएबल और वैल्यू के बीच टास्क परफॉर्म करता है। जैसे कि ऑपरेटर की अगर बात करें तो प्लस ऑपरेटर क्या कर सकता है, तो वेरिएबल और वैल्यू के बीच टास्क परफॉर्म कर सकता है। ये ए प्लस बी है तो ए भी वेरिएबल है, बी भी वेरिएबल है, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया, इसमें कुछ टास्क परफॉर्म हो गया, तो इसके लिए होता है। ऑपरेटर कई तरह का हो सकता है, तो उसमें से हम लोग पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर,
डिटेल्स में पढ़ना होता है। इसके बाद क्या है, एक्सप्रेशन स्टेटमेंट टाइप कन्वर्जन, इनपुट आउटपुट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, यानी कि कौन सा प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं हम लोग को वो ऑपरेटर का, कि कौन सा ऑपरेटर पहले यूज होगा, कौन सा बाद में यूज होगा एक्सप्रेशन में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कैसे करते हैं, उसको खास करके उसको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके लिए है टाइप कन्वर्जन है। इसके बाद इरर पे हम लोग पढ़ते हैं। इरर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इरर को फाइंड करना। इरर कैसे फाइंड किया जा सकता है ना? अगर आप प्रोग्रामिंग कितना भी अच्छा से जानते हैं, अगर उसमें इरर फाइंड नहीं कर पाते हैं तो बड़ा दिक्कत है, आप उसको क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप जितना भी अच्छा प्रोग्रामिंग टाइप करने के लिए जानते हैं, कहीं कहीं मिस्टेक होगा, और मिस्टेक को जितना जल्दी आप सही कर लेते हैं तो अच्छा प्रोग्रामर आप कहलाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि सिंटैक्स एरर क्या होता है, एरर क्या होता है, खास करके लॉजिकल एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होता है, इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ना होता है। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कि ये कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग का, जिसमें इंट्रोडक्शन, यूज ऑफ द इंडेंटेशन और सीक्वेंशियल फ्लो, कंडीशनल और इटरेटिव फ्लो, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, है ना, फ्लो ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग का। इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो इफ एल्स में कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा। अगर ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो ये दिखेगा, अगर फॉल्स हो गया तो वो दिखेगा। इस तरह का मतलब हम लोग यहाँ पर ट्रू और फॉल्स में, जैसे कि अगर फॉल्स हो गया, कंडीशन ट्रू हो गया, जैसे जैसे हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से बड़ा होता है ए का वैल्यू तो पॉजिटिव प्रिंट करेगा, नहीं तो क्या प्रिंट करेगा, नेगेटिव प्रिंट करेंगे। तो इल्स वाला पार्ट में हम लोग नेगेटिव लिख देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे। तो इस तरह का कंडीशन होता है, जो एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, जो हम लोग डिटेल्स में हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वो सारा एक एक करके आएगा। इटरेटिव इटरेटिव स्टेटमेंट फॉर लूप, इसमें क्या होता है, लूप होता है। लूप क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट को रिपीटेडली अगर आपको प्रिंट करना है उसके लिए लूप कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि मेरा नाम है, कोई भी नाम है, जैसे आपका नाम है राहुल नाम है, तो राहुल नाम को अगर प्रिंट करना है 10 बार, तो 10 टाइम्स अगर प्रिंट करना तो उसके लिए लूप कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। तो ये रिपीटेडली कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, वर्ड या सेंटेंस को स्ट्रिंग कहते हैं। वर्ड या सेंटेंस टाइप का डाटा में टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट का यूज करना होता है। स्ट्रिंग भी एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, जो कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे। डाटा टाइप भी है। लिस्ट भी क्या है, लिस्ट एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, यानी कि पाइथन प्रोग्राम के, यहाँ पर भी हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल्स में, कैसे काम करता है। एक सीक्वेंस में डाटा को स्टोर करते हैं और फिर उसमें कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं। टपल भी एक कॉन्सेप्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग का, इसमें भी सीक्वेंसली डाटा को स्टोर करते हैं और उसको कैसे काम करते हैं, उसमें कैसे टास्क परफॉर्म करते हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें कुछ फंक्शंस भी होता है जिसका उपयोग करके टास्क परफॉर्म कर सकते हैं हम लोग। इसके बाद क्या, डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है कि एक की पेयर वैल्यू होता है, यानी कि एक खास तरह का की दे दीजिए, वैल्यू दीजिए, उसके साथ कुछ वर्ड जोड़ दीजिए। तो इस तरह का डिक्शनरी टाइप का आप इसमें बना सकते हैं। एक सीक्वेंसली डाटा को यहाँ पर भी स्टोर होता है और इसमें टास्क परफॉर्म करने का काम करते हैं। तो ये भी क्या है, कॉन्सेप्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग का। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है पाइथन प्रोग्रामिंग, जो कि अलग अलग तरह का मॉड्यूल्स होता है, जिसमें हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। तो ये मॉड्यूल्स होता है। इसका नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग तो ये यूनिट 3 है। यूनिट 3 में क्या होता है, सोसाइटी, लॉ और एथिक्स। इसमें डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। डिजिटल सोसाइटी और नेटिजन क्या होता है उसके बारे में, नेट नेट के बारे में। इसके बाद और जो भी यहाँ पर जो भी चीज़ है ना, ये सोशल मीडिया के बारे में है। इसका डाटा प्रोटेक्शन के बारे में है। इसके बाद क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी कि ये जो कॉपी राइट है ना, जो आपका, जैसे कि आप किसी दूसरे का वीडियो अगर आप अपने चैनल में डाल देते हैं तो क्या होता है कि वो कॉपी राइट बता देता है। तो वो कॉपी राइट क्यों आता है और इसमें उसका टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। ट्रेडमार्क क्या होता है, वायलेशन ऑफ IPR क्या होता है ना, तो इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में, कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और लाइसेंस के बारे में बात करेंगे कि वो कैसे हम लोग परचेज करते हैं, उसका लाइसेंस कैसे मिलता है और कैसे यूज करते हैं। इसका क्या है, साइबर क्राइम क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, टॉपिक है ये। हैकिंग क्या होता है, हैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कि वो हैक हो जाता है और कैसे फ्रॉड किया जाता है, ईमेल से कैसे फ्रॉड किया जाता है ना। फिशिंग क्या होता है, फिशिंग यानी कि आपको जो कुछ ऐसा लिंक भेजता है जो कि आप अट्रैक्ट हो जाते हैं उसमें देख के और फिर उसमें क्लिक करते हैं और फंस जाते हैं आप। तो फिशिंग टेक्निक का भी हम लोग बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद बहुत सारा इसमें जो भी चीज़ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में। साइबर सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कि आज की डेट में डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया है आपके लिए, कि कहीं पर भी डाटा लॉस नहीं हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है, आपका अकाउंट से बैलेंस तुरंत खाली हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम लोग
डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन यानी अपनी आइडेंटिटी को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंशियली डाटा को कैसे रखना है, ठीक है। मालवेयर क्या होता है, यानी कि वायरसेस, जो वायरस जो आते हैं ना आपके कंप्यूटर या मोबाइल में, जो आपको किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं या कितना नुकसान पहुंचा सकता है। एडवेयर भी होता है, एक तरह का वायरस ही होता है। इसके बाद इसमें हम लोग को और प्रॉपर तरीके से जो भी इसमें टॉपिक है सब पढ़ लेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको तो पढ़ना ही होगा, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलेगा कि ये एक्ट में क्या लिखा हुआ है, कैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मैनेज करते हैं, सोशल मीडिया कैसे मैनेज होता है, इसके बारे में डिटेल्स में दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी एंड जेंडर एंड डिजिबिलिटी इशू एंड वाइल द टीचिंग एंड यूजिंग कंप्यूटर। तो इसमें इसके बारे में टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के बारे में भी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे क्या इम्पैक्ट डाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसमें हम लोग ये बात करेंगे कि सोसाइटी, हमारी सोसाइटी में ये जो डिजिटल जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया क्या इम्पैक्ट डाला हुआ है और कैसे ये काम करता है, उसी में हम लोग बात करेंगे कि कॉपीराइट्स और सारा चीज़ जो भी आ जाएगा वो डीपली हम लोग चर्चा करेंगे, तो वो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें लॉ के बारे में, रूल्स के बारे में बात करेंगे और इथिक्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो है, नेक्स्ट यहाँ पर है प्रैक्टिकल वाला जो सेक्शन पार्ट है। यहाँ पर प्रैक्टिकल वाला जो पार्ट है यहाँ पर, तो प्रैक्टिकल में क्या है कि ये 30 मार्क्स का होगा इसमें, और पाइथन प्रोग्राम से पूछा जाएगा, है ना। 60% लॉजिक होगा, 20% डॉक्यूमेंटेशन होगा, 20% कोड क्वालिटी होगा। तो ये सारा चीज़ होगा इसमें, ये टोटल 12 मार्क्स का होगा। रिपोर्ट फाइल, यानी कि फाइल बनाना पड़ेगा और वाइवा भी पूछा जाएगा। तो रिपोर्ट फाइल जो है मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम, मिनिमम 20 पाइथन प्रोग्राम होना चाहिए उसमें, है। यानी कि एक रिपोर्ट फाइल जो बनाएंगे आप, इसमें क्या है कि वाइवा वॉइस, यानी कि क्या होगा कि वाइवा पूछा जाएगा आपसे, कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या है, प्रोजेक्ट यूजेस द मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड दैट हैव बीन लर्न, जो सीखे हैं उसमें मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट में, एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये क्या है कि इस तरह से ये मतलब 30 मार्क्स को इस तरह से ब्रेक किया हुआ है कि कौन कौन सा पार्ट में कितना मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल 30 मार्क्स मिलेगा, और ये प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा चीज़ इस सिलेबस में ये किया हुआ है कि सजेस्ट कर दिया हुआ, सजेस्ट प्रैक्टिकल लिस्ट। पाइथन प्रोग्रामिंग को दिया है, तो इनपुट वेलकम मैसेज एंड डिस्प्ले इट, है। इनपुट करना है और डिस्प्ले करना है, तो इस तरह का वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट। इनपुट 2 नंबर एंड डिस्प्ले द लार्जर एंड स्मॉलर नंबर, कि लार्जर नंबर कौन सा है और स्मॉलर नंबर कौन सा है, इसको दिखाना है एक प्रोग्राम के माध्यम से। इनपुट 3 नंबर एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इसके बाद है यहाँ पर जनरेट फ्लोइंग पैटर्न, यानी इस तरह का पैटर्न बनाने की, जो कि काफ़ी आसान है। अगर ये लूप कॉन्सेप्ट के मदद से बनेगा, ये लूप प्रोग्रामिंग की मदद से बनेगा, तो ये 3 तरह का पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पर और दिया हुआ है कि राइट अ प्रोग्राम इनपुट वैल्यू ऑफ द एक्स एंड एन एंड प्रिंट द सम ऑफ फ्लोइंग सीरीज, यानी कि इसके सम ऑफ फ्लोइंग सीरीज, यानी कि इसका एक्स और एन का वैल्यू आप इनपुट कीजिए और ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, ये सीरीज प्रोग्राम इसको कहते हैं हम लोग, और इसको भी हम लोग बनाएंगे, देखेंगे कि कैसे होता है। इसका डिटरमाइन द वेदर द नंबर इज परफेक्ट नंबर और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और प्लेंड्रोम नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, प्लेंड्रोम नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर क्या होता है, ये सब क्या बोलते हैं, इसका एक प्रोग्राम बनाने के लिए कहा है, तो इसका प्रोग्राम भी हम लोग बनाएंगे। इसके बाद इनपुट नंबर एंड चेक इफ नंबर इज प्राइम और कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर। डिस्प्ले द टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची सीरीज क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। द कंप्यूट द लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 इंटीजर। तो इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात कर रहा है, यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉयल, यानी कि उसमें काउंट करना है कि कितना वॉयल है, और डिस्प्ले करना है, कॉन्सोनेंट को डिस्प्ले करना है, अपर केस को, लोअर केस को, करेक्टर इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग टाइप का डाटा में टास्क परफॉर्म करना है। एक वर्ड या सेंटेंस है, उसमें से हम लोग को क्या करना है कि काउंट करना है और डिस्प्ले करना है कि कितना नंबर ऑफ वॉयल है, कितना कॉन्सोनेंट है, कितना अपर केस है, कितना लोअर केस है, ये सारी चीज़। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इनपुट string and determine whether it is the palindrome number or not and convert case of the character in string। palindrome क्या होता है, palindrome का मतलब होता है कि अगर कोई string को palindrome बनाना चाहते हैं तो वो चेंज कर देने के बाद भी वही सेम दिखे, उसी हम लोग palindrome करते हैं। जैसे मैडम, MADAM है, जैसे नयन, NAYAN, तो इसको आप उल्टा कर देंगे तो सेम दिखेगा। तो इस तरह का जो वर्ड होता है उसको हम लोग palindrome वर्ड कहते हैं। तो इस तरह से होता है, ठीक है। जैसे प्लेंड्रोम नंबर भी होगा तो इस तरह से ही होगा, जैसे 101, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो वही दिखेगा सेम।
तो फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन द लिस्ट और टपल। लिस्ट और टपल में क्या है फाइंड करना है कि लार्जेस्ट, एक सीक्वेंस में हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं, उसमें से हम लोग को चेक करना है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है। इनपुट लिस्ट ऑफ द नंबर एंड स्वैप एलिमेंट एट द इवन लोकेशन विद द एलिमेंट एट द ऑड लोकेशन। यानी कि इसमें क्या करना है, स्वैप करने के लिए कह रहा है कि स्वैप कर दो, है ना, स्वैपिंग ऑफ टू नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर। दो नंबर को एक लिस्ट है तो उसमें स्वैप करना है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखना है कि एट द इवन लोकेशन, यानी इवन लोकेशन होना चाहिए विद द एलिमेंट, और वो ऑड लोकेशन होना चाहिए, ठीक है। इनपुट लिस्ट एंड टपल, लिस्ट ऑब्लिक टपल ऑफ एलिमेंट एंड सर्च द गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट और टपल। उसमें सर्च का एक एलिमेंट में क्या है कि सीक्वेंशियली, माना कि 100 डाटा को स्टोर करते हैं, 1 से लेकर 100 नंबर को हम स्टोर करते हैं, उसमें से हम सर्च करना है कुछ। जैसे हमको 50 सर्च करना है, तो 50 कौन सा इंडेक्स में होगा, कितने नंबर में आएगा, तो वो सर्चिंग करने के लिए यहाँ पर कह रहा है। क्रिएट अ डिक्शनरी एंड विद द roll number, name, marks of an student in a class and display the names of the student and who have marks above the 75। यानी इसमें क्या बोला है कि डिक्शनरी क्रिएट करना है जिसमें कि रोल नंबर, नेम और मार्क्स को दिखाना है, और मार्क्स में जिसका मार्क्स 75 से ज़्यादा है उसी को डिस्प्ले करना है, उससे कम वाला का डिस्प्ले नहीं करना है। इसमें से कुछ इस तरह से है। अगर आप यहाँ पर कुछ सजेस्टिव रीडिंग मटेरियल्स दिया हुआ है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आप पढ़ सकते हैं, या फिर सपोर्टिव मटेरियल ऑन द सीबीएसई वेबसाइट में होगा कुछ सपोर्टिव मटेरियल, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। कुछ इस तरह से है। तो जिस तरह से हम यहाँ पर 11th क्लास का ये सिलेबस को डिस्कस करते हैं, उसी तरह से 12th क्लास का भी डिस्कस करेंगे। तो 11th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, वो इस वीडियो को जरूर देखें, और जो भी इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।